महाभारत में अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र हुए परीक्षित। जब पांडवों को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए हैं, तो परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठाया। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। तब एक दिन उन्होंने क्या अनुभव किया, मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं। ये देखने के लिए आप जैसे निकले तभी आपने पाया कि एक काला काला व्यक्ति वो वृषभ के 3 पैर काट चुका है और 1 पैर बचा है, उसको काट रहा है। आपने उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया तो वो कलयुग था। कलयुग ने चरण पकड़ करके कहा, भगवान मुझे मत मारिए। तब आपने उसको 5 स्थान प्रदान किए। जुआ, मदिरापान, परस्त्री परपुरुष संग, अनीति से कमाया गया धन और हिंसा, इन 5 स्थानों में कलयुग को निवास दिया। राजा परीक्षित ने 5 स्थान दे दिए, लेकिन राजा परीक्षित स्वयं एक स्थान के भागी बने और अनीति से कमाए गए धन को जब अपने सिर पर मुकुट रूप में धारण किया, राजा परीक्षित ने एक संत का अपराध कर दिया, अपमान कर दिया। उस संत के पुत्र ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप प्रदान किया। बंधुओं, एक बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। आजकल श्राप लगते हैं? आपको लगता है नहीं लगते? लगते हैं। पर कैसे लगते हैं? हाँ, पुराने समय की तरह नहीं कोई कमंडल से जल लेके पीछे फेंक दे बोल तो श्राप दियो मैंने तेरो ये है जाएगा, नहीं। आजकल श्राप व्यक्ति नहीं देता, आजकल श्राप प्रकृति देती है। आपकी करनी, उस करनी पर व्यक्ति आपको दंड दे सकता है, पर उस दंड का भी बड़ा स्वरूप श्राप प्रकृति आपको देती है। इसलिए बच नहीं पाओगे। जहां जो किया है उसका श्राप आपको मिलेगा ही मिलेगा, और प्रकृति देगी उसका दंड। प्रकृति दंड देती है। आज किसी के साथ छल किया, कपट किया, किसी के साथ किसी के मान का हनन किया, किसी की बदनामी करी, किसी का अपमान किया, सामने वाला व्यक्ति भले ही कुछ ना कहे, लेकिन प्रकृति नहीं छोड़ेगी। प्रकृति घूम करके आएगी और आपको वह दंड देगी। ये योजना कलयुग में है। बाकी के 3 युगों में जिस व्यक्ति के साथ आपने अपराध किया वही श्राप दे देता है, पर कलयुग में भगवान बोले अगर यहां श्राप का अधिकार दे दिया तो सबरे कमंडल लिए ही डोलेंगे हाथ में। अच्छा तेने मेरे संग क्यों, ले जा तेरा एक पाम लंगड़े है जा। हम कलयुगी जीव हैं भैया, हम लोग पे बहुत खतरनाक है हम लोग। इसलिए ठाकुर जी ने कलयुग प्रारंभ होते ही श्राप का विधान खत्म कर दिया। बोले यहां श्राप व्यक्ति नहीं देगा, यहां श्राप प्रकृति देगी। अगर श्राप हम लोग दे रहे होते, खत्म हो गए होते, पूरी दुनिया खत्म हो गई होती कब की। एक दूसरे ने श्राप दे दे करके नष्ट कर देते। जा तू बूढ़ो है जा, तेरो ब्याह होएगो। जा तू काणो है जा, तू ऐसो है जा। श्राप लिए डोलते सबरे। इसलिए कलिकाल में श्राप का अधिकार नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, जो व्यक्ति भजनानंदी है, जो व्यक्ति नित्य ठाकुर जी का स्मरण करता है, जो व्यक्ति नित्य ठाकुर जी की लीला में रहता है, नित्य ठाकुर जी के चिंतन में रहता है, उसके साथ अपराध करने से पहले सोच लीजिएगा। क्यों? श्राप वो नहीं देगा, वो तो ठाकुर जी में व्यस्त है, पर उसके बदले का श्राप फिर ठाकुर जी देते हैं। इसलिए कम से कम छल बल कपट करने की अगर आपकी इच्छा ज्यादा ही है तो संसारियों के संग ही करना, किसी भजनानंदी के संग मत करना, नहीं तो उसके भजन का श्राप तो लग जाएगा। थोड़ी सावधानी रखो, क्योंकि ये संसार है और संसार में भी कलयुग का संसार है। कलयुग के संसार में नरक और स्वर्ग तक की स्थिति पहुंचाने में ठाकुर जी इतना ज्यादा विश्वास नहीं रखते। ठाकुर जी कहते हैं या यहीं भुगवाओ जो भगवान हो है। हाँ ठीक है, स्वर्ग नरक की व्यवस्था तो है,
बहुत बड़े उच्च कोटि के पापियों के लिए है, पर सामान्य पापी जो होते हैं, जिस कैटेगरी में कभी कभी हम आप भी आ जाते हैं, हम सामान्य पापियों में आ जाते हैं, हमारे लिए ठाकुर जी नर्क स्वर्ग तक की व्यवस्था नहीं रखते। ठाकुर जी कहें इन्हें दारी के यहीं भोगवाओ, ये अपने 100 वर्ष के जीवन काल में यहीं भोगेंगे जो इन्हें भोगना हो, और अगर या जन्म में बच के निकल गए तो अगले जन्म में भोगेंगे। भैया या जन्म में भोग लें तो ठीक है, हमें पता तो रहेगी कि हमने कियो कछु ऐसा या हमारे भोग रहे हैं। अगले जन्म में कहीं आए हो तो यूं ही सोचते रह जाएंगे कियो कहा मैंने जो मेरे संग ऐसा हैरो है। तो यही जन्म में ठाकुर जी दे दें, बहुत बड़ी कृपा है। आपको याद आ जाएगा, ओहो 20 साल पहले एक सामने वाले के घर में मैंने ऐसे ऐसे कियो, 20 साल पहले वहाँ की छोरी को ब्याह तोड़वायो, 20 साल 25 साल पहले वहाँ के संग मैंने ऐसे ऐसे कियो, तभी मेरे संग ऐसा हैरो है। या जन्म में भोग जाए तो बहुत अच्छा, कृपा है ठाकुर जी की। आप अनुमान तो लगा सकते हो कि कौन सी करनी का फल है, लेकिन कहीं आ जन्म से निपट के निकल गए तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, तब तो विचार ही नहीं कर पाओगे किया क्या था मैंने ऐसा। कई बार, बुरा नहीं मानिएगा, जन्म लेते ही उस जन्मजात बालक के साथ भी बड़ी दिक्कत कष्ट आदि आने लगते हैं। ये कर्म चक्र है, ना उसके माता पिता को पता होता है, ना उसको पता होता है, ना परिवार को पता होता है ये हो क्यों रहा है ऐसा। ये कर्म चक्र है। तो श्राप आज भी लगता है, बल्कि मैं ऐसा कह दूं सतयुग त्रेता द्वापर से ज्यादा खतरनाक श्राप कलयुग में लगते हैं, क्योंकि वहां श्राप देने वाले का पता है, अपराध पता है, यहां तो कुछ भी नहीं पता, फिर भी हम भोग रहे हैं। राजा परीक्षित को श्राप लगा, 7 दिन में मरने का श्राप लगा। अच्छा एक बात और कह दूं, मान लो कि हमारे किसी पूर्व जन्म के कर्म का फल हमको इस जन्म में कुछ कष्ट मिल रहा है। वो कष्ट कब तक है? जब तक आप उसको कर्म फल मान रहे हो कि ये कोई मेरी करनी का फल मुझे मिल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन की हर परिस्थिति को भगवत कृपा प्रसाद मान लेता है, उसको कष्ट नहीं लगता, उसको प्रसाद ही लगता है। अपने जीवन के हर क्षण को प्रसाद मानिए। ये मैं श्वास भी भगवत कृपा से ले रहा हूं, ये मैं देख भी भगवत कृपा से रहा हूं, खा भी भगवत कृपा से रहा हूं, सो भी भगवत कृपा से रहा हूं, पी भी भगवत कृपा से रहा हूं। अपने हर क्षण को भगवत कृपा यदि व्यक्ति मानने लग जाए तो फिर उसके लिए श्राप नहीं है, उसके लिए कष्ट नहीं है, प्रसाद है। और प्रसाद मट्टी में भी गिर जाए ना तो झाड़ के पाली हो जाए, प्रसाद को छोड़ा नहीं जाता। सामान्य केला अगर गिर जाए तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन मंदिर से मिला हुआ प्रसाद यदि नीचे गिर गया तो उसको उठा के झाड़ करके पा लिया जाता है, क्योंकि प्रसाद कभी अपवित्र नहीं होता। ऐसी जीवन की हर परिस्थिति को प्रसाद यदि मान लिया जाए तो सब स्वीकार करने लगोगे आप उससे चिंतित, व्यथित या विचलित नहीं होगे। प्रसाद मानिए। और यही एक अनुरागी व्यक्ति, भक्त व्यक्ति का लक्षण है कि वो अपने जीवन की हर परिस्थिति को प्रसाद मानता है। हो मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे। जो तू तन को रोग लगावे, जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ चादर सो जाऊं मैं, ओढ़ चादर सो जाऊं। जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल मैं लपक गोद में आऊं, हाँ मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल। और भैया मैं अभिमान में नहीं कह रहा हूं, पर मैं इस पद में जो जो बात है उन पर अमल करता हूं कि मेरे संग जो हो, मेरे जीवन में जो हो, सब लाल जी की कृपा है। आप भी गाइए, मत मानिए इस बात को। अगर यहां से निकलते निकलते गिर जाओ कहीं गड्ढा में, वाह रे लाला बड़ी कृपा तेने गड्ढा में गिर दियो, ये तो बढ़िया रहे हो कि कहीं खाई में नहीं गिरो, गड्ढा में ही गिरो लाला।
जितना बुरा हो उससे और बुरा सोच करके धन्यवाद कहो, चलो वो तो नहीं हुआ, यही हुआ ना, ठीक है। अपने जीवन को फिर आप कभी कोसोगे नहीं, अपने जीवन पर आने वाली परिस्थितियों पर कभी चिंतित नहीं होगे। तो वैसे ही राजा परीक्षित चिंतित नहीं हुए। जैसे ही लगा 7 दिन में मरने का श्राप है, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाया। पत्नी से बोले अब तुम घर बार संभालो, मैं जाता हूं। पत्नी बोली आपको मरने का श्राप लगा है और आप बिल्कुल चिंतित नहीं है। राजा परीक्षित क्या बोलते हैं, इस संसार में किस व्यक्ति की कब मृत्यु हो जाए ये किसी को नहीं पता। जटेरी वारी ने पता है कि कल की कथा सुन पाएंगे? पता है? नहीं पता। कल की कथा में आ रहे हैं, आ भी पाएंगे कि नहीं कछु पता है? अरे महाराज, प्राण निकलवे के लिए एक छींक ही काफी है, और आजकल तो छींक भी ना आवे। सोए उठे ही नहीं, सोवे गए उठे ही नहीं। अच्छा, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर घर के लोग और परिवार के लोग जो बात करते हैं वो बातें कभी सुनो, मतलब सुनवे के काजे जरूरी मत जाइयो। सबके घर में कुछ ना कुछ घटना हो ही जाती हैं कभी, तो वहां लोगों की वार्ताएं क्या होती हैं? अरे अच्छे भले कल बैठे मेरे संग, रात में बोले कढ़ी खानी है मुझे, तो सवेरे मेरे संग डोलवे गए हैं, मेरे संग चाय पी है, मेरे मुंह तो बिस्कुट मांग के खाए हो, और बोले मैं नहावे जा रहा हूं, और नहावे गए भैया, बाथरूम दोबारा ही नहीं आए। इस बात का मतलब क्या है कि हमें नहीं पता था कि वो जब कढ़ी खा रहा है वो कल सुबह चला जाएगा, वो जब बिस्कुट मांग रहा है अगले क्षण जा सकता है। इसका मतलब क्या, मृत्यु कभी भी आ सकती है, किसी की भी। लेकिन राजा परीक्षित अपनी पत्नी से कहते हैं यहां संसार में किसी की भी मृत्यु का पता नहीं कब आ जाए, पर मैं दावे से कह सकता हूं अगले 7 दिन से पहले मैं नहीं मरूंगा, 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं आवेगी। अगर सामने विधाता भी आ जाए कि चल 3रा दिन है तुझे जाना पड़ेगा, तो मैं विधाता से कह सकता हूं ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, एक ब्राह्मण ने कहा है कि 7 दिन बाद तक शक सर्प डसेगा, तो आप 3रे 4थे 6वें दिन मुझे मारने नहीं आ सकते। कहने का अभिप्राय क्या है, भक्त का स्वभाव स्वरूप कैसा होता है, वो परिस्थिति को नकारात्मक रूप से ना देख करके उसमें भी सकारात्मकता देखता है कि चलो इससे बुरा ये हो सकता था पर वो तो नहीं हुआ, यही हुआ, ठीक है। और भैया ऐसे ही जीवन काट पाओगे, ये एक सूत्र है, कुछ भी हो उससे बुरा और क्या हो सकता था वो सोच करके भले मना लो, चलो वो तो नहीं हुआ, यही हुआ, ठीक है। तो राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। तुरंत अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठा करके गंगा के तट पर गए और जाकर के संतों से कहा मेरे जीवन के बस 7 दिन बचे हैं, मुझे मुक्ति का उपाय बताओ। तब वहां सुखदेव जी आए। वरीयाने शते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। श्री परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, जय हो महाराज।
बोल गिरिराज धरणे की जय। जय। बस भारी माला कहीं पल्लंग को लुढ़क नहीं जाए, मोये पहना दो। जय। जय श्री कृष्ण। ठीक ठीक। श्री गिरिराज बाबा को प्रसाद पधारो है और सब ब्रजवासी जन पधारे, सबको बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण। तो कहाँ भैया मैं बताओ मोको कहा बता रहा हो। श्री सुखदेव जी महाराज को आगमन भयो। सुखदेव जी ने आकर के परीक्षित समझाए, बोले परीक्षित 7 दिन में मरवे वारी की मुक्ति को उपाय मत पूछो, यो पूछो 7 दिना में मृत्यु हो वासे पहले पहले भगवत दर्शन कैसे होएगो। बंधुओं एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दो कि मरवे के बाद ठाकुर जी मिलेंगे ना। स्वामी श्री हरदास जी महाराज को अपनी प्रकट अवस्था में ठाकुर जी मिले, श्री वंशी अली जी को ठाकुर जी प्रकट अवस्था में मिले, सूरदास, रैदास, भक्तिमती मीराबाई, कुंभन दास, चतुर्भुज दास सबन को प्रकट अवस्था में मिले, तो हम मृत्यु की प्रतीक्षा काहे को कर रहे हैं? मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं। हमारे श्री बिहारिन दास जी बैठे हैं यमुना जी के तट पर, इतने में ही खेलते भये नंद नंदन अपने सखा ग्वाल बालन के संग पहुंच गए और जाए करके खेलन लगे। तो सबरे ग्वाल बाल बोले लाला जी कौन सा बाबा बैठो है? ठाकुर जी बोले बैठो रहने दो। अच्छा इतनी जोर से बोल रहे हैं कि श्री बिहारिन दास जी को सुनाई दे रही है। ग्वाल बाल सब बोले लाला जी कौन बैठो है? ठाकुर जी बोले तो क्या करना, बैठन दे बाबा मोड़ा बैठो, कोई बैठ के भजन कर रहा है, बैठो रहने दे। ना लाला ने कि आते जाए के बात तो करें जी है कौन? ठाकुर जी बोली अरे कहाँ बात करनी है, रहने दे वाकू भजन करन दे अपनो। ना ना लाला हम तो जाए के आते बात करेंगे। ठाकुर जी बोले चलो तो फिर बात करो, कहाँ बात करनी है। सबरे गए, जाए करके बात करन लगे और निवेदन करके पूछन लगे बाबा तुम कौन हो, कहां ते आए हो, तुम्हारो नाम कहा है? नेक आंखन ने खोल के हमें देख तो लो, कहां आंखन ने मूत के बैठे हो। श्री बिहारिन दास जी नेत्रबंद करके बैठे हैं, नेत्रबंद किए किए पूछ रहे हैं आप कौन हो? बोले अरे बाबा जाए ना जाने, जाकू ब्रह्मादि देवता ढूंढते डोले वैकुंठ में भी ना मिले, वेदन में बड़े बड़े वेदज्ञ ढूंढते डोले महू ना मिले, आज तेरे सामने खेल तो आए गए बाबा, जे साक्षात नंद नंदन है, यशोदा नंदन है, साक्षात ठाकुर जी है या ब्रज को लाला है। तो बिहारिन दास जी बोले तो फिर हमसे क्या काम है आपको ये बताओ। बोले कि हम आए भैया आपको दर्शन देवे आए। बिहारिन दास जी बोले ये बताओ आपके साथ में स्वामी श्री हरदास जी आए कि नहीं आए? ठाकुर जी बोले ना वो तो ना आए। बोले जब श्री स्वामी जी आपके संग नहीं आए, किशोरी जी आपके संग नहीं है, तो बिना स्वामी जी और श्री श्यामा जी के कोई भी आ जाए, कोई भी हरि आ जाए, चाहे हरि के हरि आ जाए, हम बाकू आंख खोल के नहीं देखेंगे, लौट जाओ वापस, हमें नहीं मिलना आपसे। तब ऐसो कहवे कि श्री प्रकट है करके स्वामी जी ने अपनी गोद में दर्शन कराए प्रिया प्रियतम के, तब श्री बिहारिन दास जी ने नेत्र खोल के तब दर्शन किए, बिना स्वामी जी के इनके दर्शन नहीं करूंगा। ऐसे ऐसे भक्त हैं हमारे यहाँ ब्रज में,
लेकिन सबने अपनी जीवित अवस्था में, प्रकट अवस्था में दर्शन किए। कोई ने भी मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करी। और एक बात बोल दूं मैं आपसे, अगर आप अन्यथा ना लो तो, जाकू अपनी जीवित अवस्था में ठाकुर जी को अनुभव नाए भयो, तो ये समझ लियो कि वाकई फिर मृत्यु के बाद या तो पुनर्जन्म भयो होगो, या वो स्वर्ग गयो होगो, या वो कहीं और होएगो। मुक्ति नाए भई वाकई। मुक्ति वही की है सके जाने जीवित अवस्था में ठाकुर जी को अनुभव कियो हो। या हमारे भैया काय को दुनिया भर के प्रपंचन में पड़े हो, हमारे जीवन के कितने दिन बचे कुछ पता तो है ना। लग जाओ आज ते भजन में। ठाकुर जी को अनुभव अंतिम श्वास आवे वासे पहले करनो है, करनो है, करनो है, यह दृढ़ निश्चित कर लीजिए अपने चित्त में, नहीं तो यह जन्म व्यर्थ है जाएगा। हमने जितने भक्तन के चरित्र पढ़े हैं, चाहे भक्तमाल जी में हो, चाहे श्रीमद् भागवत जी में हो, चाहे रामचरितमानस में हो, सब ने मुक्ति प्राप्ति की, लेकिन सबके चरित्र में मुक्ति से पहले ठाकुर जी ने दर्शन दिए हैं। ये बात कहीं ना कहीं प्रमाणित है कि भगवत दर्शन के बाद ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है, और अनुभवी ना भयो जीवन भर ठाकुर जी को, मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, अंते नारायण स्मृति मुक्ति प्राप्त कराती है, पर अंत में नारायण स्मरण भी उसी को ही हो सकता है जिसने जीवित अवस्था में ठाकुर जी का अनुभव किया हो। ढूंढो, खोजो, कहां है श्याम सुंदर, और इन दो युगल नेत्रन को अनुभव कराओ वा झांकी को। यही उद्देश्य के साथ भजन करो, यही उद्देश्य के साथ अपनी परंपरा में प्रवेश करो, अपने गुरु आचार्यन की वाणी मानो। केवल यही उद्देश्य कि एक बार प्रिया प्रियतम दिख जाए। एक पंक्ति गामे ना, हमारे व्रज में भी कई लोग गामे, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा। और किस लिए छोड़ा जग, किस लिए नाता जोड़ा आपसे? केवल एक बात सुनने के लिए। क्या? एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। हाँ, एक बार हृदय से ओ। एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा। बस ये कह के आप चले जाइयो, फिर जीवन में कभी मत मिलियो, अंतिम श्वास तक मत आइयो। बस एक बार ये कह के चले जाओ नाथ कि हाँ, हम आपके हैं, आप हमारे हो। भैया सिद्धांत अलग अलग हैं, परंपराएं अलग अलग हैं, संप्रदाय अलग अलग हैं, पर सब में मूल तो यही है कि प्राप्ति से श्याम सुंदर की करनी है, और जीवित अवस्था में करनी है, मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं। तो श्री सुखदेव जी ने आकर के परीक्षित को समझाया, मुक्ति की कामना मत करो, भक्ति की याचना करो। और श्री सुखदेव जी ने चरण पकड़ करके कहा, नाथ अब मुझे मुक्ति की कामना नहीं है,
अब आपके चरणों में केवल एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं और इन 7 दिन में आप कृपा करके मुझे ठाकुर जी का अनुभव कराओ। और यहां से श्री सुखदेव जी महाराज ने फिर कथा सुनाना प्रारंभ किया। सबसे पहले सृष्टि प्रसंग सुनाते हुए स्वयंभू मनु शत्रुपा के 3 पुत्री 2 पुत्र, इनमें से एक पुत्री हुई देवहूति। देवहूति महारानी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनके घर भगवान कपिल बन करके आए। बोल कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान ने देवहूति माता को ज्ञान उपदेश किया। तत्पश्चात देवहूति माता सिद्धदा नाम की नदी बन करके बहने लगी और श्री कपिल भगवान गंगा सागर तीर्थ में जाके भजन करने लगे। पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु और शत्रुपा की एक पुत्री हुई, जिनका नाम था देवहूति, जिनका चरित्र अभी हमने सुना। एक थी आकुति, एक थी प्रसूति, और 2 इनके पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद राजा का 2 कन्याओं से विवाह हुआ। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। सुनीति के जो पुत्र हुए उनका नाम श्री ध्रुव हुआ और सुरुचि के जो पुत्र हुए उनका नाम उत्तम हुआ। अब ये प्रसंग है तो इतना अद्भुत कि इसका विस्तार सुनाया जाए। थोड़ा सा कह देता हूं। हम सब उत्तानपाद राजा हैं और हम सब की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि, मन और बुद्धि, ये 2 पत्नी हैं हमारी। जैसे ही 1:30 बजते हैं दोपहर के, हम लोग अपनी घड़ी देख करके पूछते हैं, अरे कथा में चलेगो? तब दोनों पत्नियों से पूछा जाता है, कथा में चलोगे? तो बुद्धि कहा के कहा अब यहाँ ते कोई इतनी दूर जटेरी में जाए के तो बाबा कथा करा रो है, वहां जाओ, फिर यहाँ ते पहले बाइक पकड़ो, फिर वहां ते कोई साधन पकड़ो, फिर वहां पहुंचो, वहां पहुंच करके फिर बैठ वे के काजे अपनी जगह ढूंढो, फिर कथा होगी, कथा के बाद फिर रात में अंधेरों गुप है जाए, फिर लौट के आओ। बढ़िया यूट्यूब पे चलाए कि यहीं सुन ले कथा। बुद्धि क्या कह रही है या मन क्या कह रहा है यहीं सुन लो, लेकिन बुद्धि क्या कहती है, अरे इतनी पास कथा है रही है, ब्रज में कथा है रही है, ब्रज के कोने में कथा है रही है, जटेरी धाम सबना जापा में, एक बार चल दे वहां को। एक बात मान करके आप आ। कई बार कई लोगों से आप पूछते हैं तो वो कहे, भैया दोनों मन है रहे, मेरो मन तो हेरो घरों रुक जाऊं, मेरो मन हेरो चलो जाऊं। ये दोनों स्थिति मन की नहीं होती, एक बुद्धि की होती है, एक मन की होती है। अच्छा, मन की कौन सी, बुद्धि की कौन सी, ये कैसे पता किया जाए? बुद्धि श्रम वाली क्रिया कराने से पीछे रखती है, मन जिसमें आराम ज्यादा मिलता हो उन क्रियाओं को कराने में ज्यादा आगे रखता है, और बुद्धि जिसमें शारीरिक श्रम हो जाए उस क्रिया को करने में संकोच नहीं करती। बुद्धि, व्यक्ति कभी भी वर्जिश करने जाता है, अखाड़े में जावे, जिम जावे, सुबह सुबह खेलवे जावे, दौड़वे जावे, मन से कभी नहीं जाएगा, बुद्धि से ही जाएगा। व्यक्ति विद्यालय कभी मन से नहीं जाएगा, बुद्धि से ही जाएगा। व्यक्ति ट्यूशन पढ़ने कभी मन से नहीं जाएगा, बुद्धि से ही जाएगा, क्योंकि बुद्धि परिश्रम कराती है। लेकिन हमें क्या चाहिए, बुद्धि की माने कि मन की माने? बोले दोनों एक रस हो जाएं। जो बुद्धि चाहे वही मन चाहे, जो मन चाहे वही बुद्धि चाहे, ये एक रस है जाए, ये एक भक्त को स्वभाव है। तो ध्रुव जी महाराज प्रकट हुए। ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा करने लगे, लेकिन तभी छोटी मैया ने डांट दिया। सुन करके श्री ध्रुव जी महाराज लौट के आए। बड़ी मैया ने, ध्रुव जी की माता जी ने आज्ञा की कि तुम वन में जाओ और ठाकुर जी को भजन करो। 5 महीने का वन में जाकर के भजन किया। ठाकुर जी प्रकट हुए और श्री ध्रुव जी महाराज ने अद्भुत स्तुति गा करके ठाकुर जी को प्रसन्न किया। तत्पश्चात यहां पर ध्रुव जी के वंश की आगे कथाएं सुनाई गईं। इन्हीं के वंश में बैन हुए, बैन के शरीर के घर्षण से भगवान पृथु प्रकट हुए और पृथु महाराज के कारण ही धरती का नाम पृथ्वी हुआ। भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन करते हुए जड़ भरत जी की कथा सुनाई गई। तत्पश्चात अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। तत्पश्चात
वृत्रासुर का चरित्र सुनाते हुए श्री प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया। हिरण्यकश्यप के यहां पर परम भक्त श्री प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ और बाल अवस्था में ही अपने भजन के माध्यम से विपरीत परिवार में जन्म लेकर के भी प्रहलाद जी ने ठाकुर जी की प्राप्ति कर ली। खंभ भेदन करके नृसिंह भगवान प्रकट हुए और ठाकुर जी ने आकर के हिरण्यकश्यप का वध किया, प्रहलाद जी पर कृपा की। बोलो नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान के चरित्र, प्रहलाद जी का चरित्र सुनाने के पश्चात बलि वामन अवतार की कथा सुनाई गई, जहां पर देवासुर संग्राम हुआ और बलि ने तीनों लोक हड़प लिए। उस तीनों लोकों को मुक्त करने के लिए भगवान वामन बन करके आए। बोलो वामन भगवान की। वामन अवतार की कथा श्रवण कराने के पश्चात गजेंद्र मोक्ष की कथा और सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई। इसी सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। हम पूरी सूची सुना रहे हैं ताकि कृष्ण जन्म कर सकें। आज अभी हम नवम स्कंद पे पहुंच गए, 10वें स्कंद पे ठाकुर जी को जन्म हुए को। तो भगवान श्री राम के प्रादुर्भाव की कथा सुनाई गई। सब लोग हाथ जोड़ करके प्रभु श्री राम को प्रणाम करो। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजत पथरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपित ब्रूविजंभ तस्ताब्ध वद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, अपने पिता की आज्ञा मान करके राज्य त्याग करके जो वन की ओर चले गए। अपनी पत्नी और छोटे भाई के साथ 14 वर्ष वन में निवास करने के पश्चात रावण जैसे खलों का वध करके जो वापस कौशलपुर अयोध्या में आकर के विराजे, ऐसे राजकुमार प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते। प्रभु श्री राम को 2 अध्यायों में सुनाते हुए कथा यहां पर प्रणाम किया गया। तत्पश्चात चंद्रवंश के राजाओं की कथा और इसी चंद्रवंश में प्रकट हुए कौन? भगवान श्री कृष्ण। प्रभु श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा सुनाई गई।